Good morning, student. Welcome, student in physics class. Student, today we will discuss about the some of the important numerical related to the topics. Those topics just we have discussed before 2 days in two videos. ये कह सकते हैं हम लोग. Okay. Today is the numerical. Now first numerical. What is the first numerical? Numerical first. A cylindrical wire is stretched to increase the length by 10%. Question: a cylindrical wire is stretched to increase the length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. What will be the increase in resistance percentage? Okay. Solution. Now look at here. What is solution of this question? A cylindrical wire. Suppose that initial length is L. Initial length या फिर original length इज इक्वल टू एल. इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो वो न्यू लेंथ हो जाती है, तो इंक्रीज इन लेंथ एल डैश, इसको क्या नाम दिया हमने? एल डैश. कितनी इंक्रीज हुई है ये? एल से 10% इंक्रीज हो जाती है ऑफ एल का, मीन्स एल प्लस 10% ऑफ एल. दिस विल बी द इंक्रीज इन लेंथ. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. एल डैश एल प्लस 10 upon 100 L. What is this? This one will become L plus 0.1 L, means 1.1 L. I think it's a L dash. क्या आया अब हमारा? L dash. L dash means a new length. Now देखिए, अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करता हूँ, इसको मैंने ऐसे खींचा, तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, गिवन है. बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम. लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया भी डिक्रीज होता है, तो हम क्या कहेंगे? एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू 1.1. ये एक क्वांटिटी हमारे पास आती है, बट द वॉल्यूम रिमेन्स सेम. वॉल्यूम रिमेन्स सेम. व्हाट इज दैट वॉल्यूम? मीन्स ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश. मीन्स जो न्यू वॉल्यूम होगा आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड बिफोर स्ट्रेचिंग, बोथ वॉल्यूम विल बी इक्वल. तो हम क्या कह सकते हैं? ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल. और एल डैश अपॉन एल किसके इक्वल है? 1.1. तो यू हैव टू राइट 1.1. बात समझ आ गई? ए अपॉन ए डैश. ओके. तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर डैश अपॉन आर. हमने क्या किया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. आर डैश अपॉन आर का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि इनिशियली रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दिस वॉज द रेजिस्टेंस. नाउ आर डैश विल बिकम रो. रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी बिकॉज द मटेरियल आर सेम. रो इज इक्वल टू एल डैश अपॉन ए डैश. दिस वे यू हैव टू डिवाइड आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू रो से रो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एल डैश upon a dash divided by L upon A. This will be multiplied by like this. तो L dash upon L, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी. L dash upon L इंटू ये A dash नीचे एंड A ऊपर, like this. L dash upon L and A upon A dash. This will be the new quantity. Now what is the resistance? What is L dash upon L? L dash upon L is equal to 1.1 and A dash upon A into 1.1. अब 11 का क्या होता है स्क्वायर? 121. 2 पॉइंट पे आ जाएगा हमारा 1.21. तो what is R dash upon R is equal to 1.21. R dash is equal to 1.21 R. ये इसके इक्वल हो गया. अब एरर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे कि रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है इंक्रीज परसेंटेज की फॉर्म में. तो परसेंटेज की फॉर्म में कैसे करोगे आप? आर डैश माइनस आर अपॉन 100. क्या हो जाएगा हमारा? आर डैश अपॉन आर माइनस सॉरी अपॉन 100. 100 क्या है हमारा? सॉरी मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर. तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100. तो आर डैश अपॉन आर किसके इक्वल है? आर डैश अपॉन आर 1.21 माइनस 1 इंटू 100
it will become 21%. The answer is 21%. बात समझ आई स्टूडेंट? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, so you have to do in your notebook. Okay, now let's start the second numerical. The resistance of a wire is R ohm. What will be the new resistance if it is stretched n times its original length? आंसर बता देता हूँ मैं. R डैश हमेशा अगर n टाइम्स कर रहे हैं ओरिजिनल लेंथ से, हम कह रहे हैं कि 10 टाइम्स हो गया तो 10 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर आर. क्या आंसर हो जाएगा हमारा ये? n स्क्वायर आर. तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohm. What will be the new resistance if it is stretched n times its original length? इसकी ओरिजिनल लेंथ से n टाइम्स. हम कहेंगे वॉल्यूम रिमेन सेम. V इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल. ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड. सॉल्यूशन ऑफ सेकंड. ओके, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल. तो हमने कहा कि ए अपॉन ए डैश एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू, इसको हमने एक नाम दे दिया दिस क्वांटिटी. अगर ए डैश अपॉन ए कहीं पे हमें रिप्रेजेंट करना है, एल डैश अपॉन एल भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कहेंगे एन. उसका हमने एक नेम दिया एन. अब हम बात कर रहे हैं न्यू रेजिस्टेंस की. तो आर डैश अपॉन आर, सेम लास्ट वाला जो पोर्शन था हमारा, लास्ट वाला जो पोर्शन था उसको हमने बोला था, यानी कि या तो ये होगा या ये. फिर लास्ट में हमारा क्या आया था हमारा एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश. ये हमारा सॉल्यूशन करके आया था. तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एन, तो एन स्क्वायर. क्या नाम दिया हमने? एन स्क्वायर. तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर. दिस विल बी द न्यू रेजिस्टेंस. दिस इज द फुल्ली कंसेप्चुअल क्वेश्चन. और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ये बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, now we will start. Yesterday we have discussed about the current density, conductance, conductivity, all these